अभी हम लोग पटना ज़िला के बाढ़ कस्बे के एक गांव में हैं जिसका नाम है नवादा मोहम्मदपुर। वहां पे हम अपने दो साथी ज़िशान और शुभम के साथ आए हैं। तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनको यहाँ के लोकल लोग बंदे हक्कानी के नाम से जानते हैं या फिर जलाली पीर के नाम से। तो अभी हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे एक कदीमी मस्जिद है। उसके अलावा यहाँ पे एक राहुल जी नाम के एक शख्स थे जिन्होंने हमें यहाँ पर की एक पुरानी कदीमी इमारत जो काफ़ी खूबसूरत है उसे दिखाया। इस जगह के बारे में हम लोगों ने बचपन से सुन रखा था, लेकिन कभी यहाँ जाने का मौका नहीं मिला। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें फ़ोटो खींचते हुए देखने के बाद राहुल जी ने कहा कि यहाँ पे एक और पुरानी इमारत है जिसे भी आप लोगों को देखना चाहिए। तब हम लोग उनके पीछे वहाँ पहुँचे तो जंगल के बीच में हमें कुछ दीवारें दिखी जो बिल्कुल खस्ता हाल थी। वो किसकी बनाई हुई थी, क्या थी, उसकी हिस्ट्री हमें नहीं पता। और उसके बारे में जब हमने मुश्ताक साहब जो बाढ़ के जो ज़मींदार थे यूनुस हसन ख़ान साहब, उनके छोटे साहबजादे हैं, उनसे पूछा तो वहाँ पे कुछ पुरानी इमारत है, मतलब उसको देख के लगता है कि 200-300 साल पुरानी। तो वो सब के बारे में कुछ पता है कि वो सब? ना मैं नहीं पता, तो उसके बारे में मैंने देखा भी नहीं, उसके बारे में मैंने नहीं। जितना हो सकता था उतनी हमने उन तमाम पुरानी दीवारों का डॉक्यूमेंटेशन वीडियो के ज़रिए करने की कोशिश की, क्योंकि ये तमाम इमारत इतनी जर्जर स्थिति में थी कि इसे वापस रिनोवेट नहीं किया जा सकता था। तो मैंने इसे अपने कैमरे में क़ैद कर लिया ताकि कल ये रहे ना रहे लेकिन हमारे कैमरे में ये रहे। और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और फिर हम चलते हैं दरगाह की जानिब। वहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात भी की। बंदे हक्कानी के नाम से जगह मशहूर है, पुराना इतिहास है, बहुत दिनों से दरगाह जो है बहुत मशहूर है। पुराने ज़माने में लोग यहाँ पर जो है चदरा चढ़ाने आते थे और इस दरगाह का बहुत ही महत्व है। जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है, बाबा हजरत जो है उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। और ये जो सर्प के बारे में कहा गया है कि ये कुआं है और वो नाग, कुआं से ही एक नाग निकला था जो कि एक सील हो गया है। कुआं से जो नाग निकला था वह सील हो गया है। आपका शुभ नाम क्या है? रविंदर प्रसाद कुशवाहा। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ तो आप बचपन से यहाँ आ रहे हैं? हाँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से हम यहाँ आ रहे हैं। हाँ, अब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर के कुछ आपको कहानी, कुछ पुरानी जो अपने बुजुर्गों से कुछ सुना है उसके बारे में? बुजुर्गों से सुने हैं कि पहले जो है यहाँ पर कुछ नहीं था। एक जो है मुसलमान आए यहाँ पर कुछ दिन रहे और रह करके ही उन्होंने इस समाधि को तैयार किया, ऐसा हम लोग सुनते हैं। उन्हीं का देन है। यहाँ रविंदर प्रसाद कुशवाहा ने दो चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। एक पहला कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक पत्थर का नाग है जो कुएं से निकला था। इसकी भी कहानी बहुत मशहूर है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जब वो इबादत कर रहे थे तो शायद कोई नाग आया था, कोई सांप आया था जिसने उनके इबादत में खलल डालने की कोशिश की, जिसके ऊपर शायद उन्होंने पानी छिड़का या फिर उसे कोई बद्दुआ दी, जिस वजह कर वो पत्थर बन गया और वो आज भी वहाँ पे पत्थर के रूप में मौजूद है। और दूसरा, रविंदर जी ने एक और पॉइंट रेस किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बचपन से सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि एक मुसलमान आए थे और उन्होंने ये समाधि बनाई। तो इसमें एक ज़रूरी चीज़ है जानना कि ये दरगाह कब कायम हुई। तो जो बुज़ुर्ग हैं वो जिस दौर में आए हैं हिंदुस्तान में, तो वो है सिकंदर लोदी का दौर। तो सिकंदर लोदी ने जो बड़े फतूहात किए हैं उसमें एक बड़े फतूहात बिहार का फ़तह है। और इसी दौर में ये बुज़ुर्ग बिहार तशरीफ़ ला रहे हैं और बाढ़ में उन्होंने क़याम किया है। बाढ़ में क़याम करने की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि बाढ़ गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, रास्ता है, काफ़ी आसान है। यहाँ पर मौजूद मुजाबिर हज़रत से मैंने पास की एक मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। उन्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं थी। उन्होंने कहा बहुत पुराने हैं, मस्जिद भी हैं, दरगाह भी हैं। दादा जो पूरे
लोग जानते हैं कि 52 बीघा का इनकी प्लॉट है, समझिए ना, और अभी तक कायम है। तो यहाँ लोग आते हैं फातिहा वगैरह पढ़ने। बस जो जिनकी मनोकामना पूरा होता है वही आते हैं इनके पास करने के लिए, दिलाने के लिए। तो जो बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? जलाली पीर साहब के नाम से, बंदी हकानी बोलते हैं इनकी नाम हुआ, यही नाम है इनका, ऐसी नाम से पूरे जानते हैं लोग। तो आबादी नहीं है इस कारण इधर, ये आप टाउन में चले जाइए सब। दरगाह के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम वापस मुश्ताक साहब के पास चले, क्योंकि उनके बुज़ुर्ग ज़माने तक इस दरगाह के मुतवल्ली रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है नवादा। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग दरगाह, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आराम लेटे हुए हैं जी। हज़रत बंदती हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से आप जाने जाते हैं। तो हमारे फादर वहाँ दरगाह शरीफ के मुतवल्ली भी रह चुके थे। उन्होंने उर्स वगैरह सब करवाते थे, बहुत शान से जाते थे लोग। अब ये है कि अब दूसरे लोग जो हैं उनके डेथ के बाद जो लोकल जो यहाँ के लोग हैं, उसमें एक हैं सैयद फैमिली है, उन्हें जानते होंगे, सैयद निहाल एहसान जिनके नाम से एक कॉलेज है, उन्हीं के ख़ानदान के लोग उसमें मेंबर हैं जो देखभाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा एरिया था, जानते हैं, 50 बीघा का प्लॉट दरगाह शरीफ के उसे एक कैंपस में था। बहुत अच्छा बना। तो दरगाह शरीफ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर इस साइड दक्षिणी हुआ, तो वहाँ पे कुछ पुरानी इमारत है, मतलब उसको देख के लगता है कि 200-300 साल पुरानी। तो वो सब के बारे में कुछ पता है कि वो सब मुसलमानों का एरिया था वो नवादा। पहले मुसलमान लोग वहाँ बसते थे, बाद में जो इस राइट रूट किया हुआ, इसके बाद जो है लोग निकल गए हैं, वही सब खंडर हो गए, और तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। बात में यहाँ पे मुश्ताक साहब ने सन 46 के फ़साद का ज़िक्र किया है। यहाँ पे सन 46 के फ़साद को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाढ़ का जो इलाक़ा है, बाढ़ का जो ख़ित्ता है, वो 1946 के फ़साद में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस फ़साद में बाढ़ के कई इलाक़ों के मुसलमान कत्ल कर दिए गए और कई इलाक़े में लोग हिजरत करने पे मजबूर हो गए थे। उसी में से एक इलाक़ा ये मोहम्मदपुर नवादा भी है। सन 46 के फ़साद के बाद ये पूरा इलाक़ा मुसलमानों से खाली हो गया, जिसके बाद ये जो मस्जिद है वो भी वीरान हो गई और ये जो दरगाह है वो भी वीरान हो गया। सिर्फ शब-ए बारात के मौके पर जो लोग अक़ीदत रखते थे वो यहाँ फातिहा पढ़ने जाते थे। और मुश्ताक साहब के ख़ानदान के लोग चूँकि यहाँ के मुतवल्ली रहे, तो हमने उनसे पूछा कि आज के डेट में कौन लोग उसकी देख रेख करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो सैयद निहाल एहसान साहब की जो फैमिली है वहाँ के लोग। रिटर्न देयर, लेकिन एक चीज़ है, जानकारी हमको मिलती है, इन्हीं लोग बताते हैं बच्चे को, कि उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि दरगाह शरीफ के जो भी लोग होंगे मुतवल्ली या उनके देख रेख करने वाले, वो इस ख़ानदान के ही लोग होंगे। मतलब हम लोग की फैमिली, मतलब हमारे फादर थे ना मुतवल्ली, तो उनके बाद उनके औलाद होंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसको टेकअप नहीं किया, तो हाँ, हमारे भाई थे शरीफ साहब भी रहे मुतवल्ली कुछ दिन फादर के बाद। जाते जाते आपसे एक बात और शेयर कर दूं कि प्रोफेसर क़यामुद्दीन अहमद, जो पटना यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही मशहूर हिस्ट्री के प्रोफेसर गुज़रे हैं, जिन्होंने मस्जिद और दरगाह के कतबे, यानी जो उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर बहुत ही वसी और लंबा चौड़ा काम किया है। वो इसी सिलसिले में एक बार बाढ़ भी आए थे और हमारे दादा अब्बू हकीम सैयद अब्दुल अलीम साहब के साथ टांगे पे बैठकर इस दरगाह पहुँचे थे और यहाँ पे उन्होंने घंटे भर रिसर्च किया था और यहाँ पे जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं उसको एक सूती के कपड़े के ऊपर उरेका था और उसे अपने साथ लेकर वापस पटना अपने रिसर्च के लिए लेकर गए थे।
जब हम यहाँ से निकल रहे थे और यहाँ की कदीमी पुरानी इमारतों को देख रहे थे तो हमें बाज़ाब्ता मुनव्वर राना के मुहाजिर नामे का वो शेर याद आ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा है, बुज़ुर्गों की बनाई हुई वो इमारत अब गिर गई होगी, यहाँ आते हुए हम भैया जिसको छोड़ आए हैं